रेलवे सेक्टर के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। आज हम आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में बात करने वाले हैं नीतू योशी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कंपनी की पूरी बिजनेस प्रोफाइल, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स और जानेंगे फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस। फिर जानेंगे एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही साथ जानेंगे कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सस्ता आईपीओ लेकर आ रही है या महंगा लेकर आ रही है। जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम देखने को मिल रही है या नहीं, और जानेंगे कि ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा लेकर आएगी उसका उपयोग कहाँ करने वाली है। और अंत में जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में जो कंपनी लेके नीतू योशी लिमिटेड 2020 में स्टेब्लिश हुई कंपनी, जिसका हेड ऑफिस उत्तराखंड में है। ये कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए कस्टमाइज फेरोमेटलर्जिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने का काम करती है। इंडियन रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी ब्रेकिंग, सस्पेंशन और प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाने का काम करती है। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी 0.2 kg से लेके 500 kg तक के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अगर इसके की प्रोडक्ट की बात करूं तो ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें कंपनी सीपी असेंबलिंग, वेजेस, ब्रेक बीम और साथ ही साथ स्ट्रट कास्टिंग जैसे प्रोडक्ट बनाती है। वहीं अगर प्रोपल्शन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें तो एक्सल बॉक्स हाउसिंग, वाइड एंड नैरो जॉ एडॉप्टर्स, की टाइप एडॉप्टर्स बनाने का काम करती है। और कपलिंग एंड सेफ्टी अटैचमेंट्स की बात करें तो कपलर, वैगन, कोच और लोकोमोटिव्स के लिए। वहीं यॉक पिन, सपोर्ट प्लेट और लाइनर जैसे प्रोडक्ट बनाने का काम भी कंपनी करती है। अब अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी प्राइमरी क्लाइंट जो है वो इंडियन रेलवे है। ये एक आरडीएसओ सर्टिफाइड वेंडर है जो रेलवे के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने का काम करती है। अगर हम इस कंपनी के वर्किंग एरिया की बात करें तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उत्तराखंड में, जो 7173 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि अलॉय सप्लायर्स के पास होने से कम बिजली दरों में कंपनी को ऑपरेशनल इफिशिएंसी में काफी ज्यादा फायदा होता है। अब एक बार हम रिस्क समझ लेते हैं इसमें कि इस कंपनी के साथ रिस्क क्या है। कंपनी पूरी तरीके से इंडियन रेलवे पर डिपेंडेंट है, यानी क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा है। अगर स्टेब्लिश प्लेयर के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी काफी ज्यादा नहीं है। सिर्फ 2020 से लेकर अभी तक 5 साल के एक्सपीरियंस वाली कंपनी। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव जो होता है उससे कंपनी के प्रॉफिट पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के अप्रूवल प्रोसेस काफी लंबी होती है, जिससे रेवेन्यू रियलाइजेशन में डिले हो सकता है। अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो फुली इक्विप्ड और आरडीएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। कस्टमाइज सॉल्यूशन के चलते हाई क्लाइंट रिटेंशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो कि कंसिस्टेंस और स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट को इंश्योर करता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कंपनी को एक स्पेशल एज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ हमने कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल देखा, कहाँ काम करती है, इसके साथ रिस्क क्या हो सकती है, किस सेक्टर को टारगेट करती है और इसके साथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ कब शुरू होने वाला है, कब खत्म होगा। इस कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी 27 जून के दिन ओपन हो चुका है, 1 जुलाई तक खुला रहेगा। 5 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 71 से 75 रुपीज का प्राइस बैंड है। इश्यू साइज की बात किया है 77.04 करोड़ का इश्यू साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है। बुक बिल्ड इश्यू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब एक लॉट में निवेश की अगर हम बात करें तो आपको एक लॉट में निवेश करने के लिए रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा 1,20,000 रुपीज के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा 3200 शेयर्स के लिए, 2,40,000 रुपीज के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 22 से लेकर दिसंबर 24 तक की कंपनी ने अपने फाइनेंशियल शो किए। असेट्स की बात किया है तो 3 करोड़ की असेट्स मार्च 22 की थी, जो बढ़ के 14.63 करोड़ की मार्च 23 में हो गई और 38.50 करोड़ की
मार्च 24 में हो गई और दिसंबर 24 तक 53.16 करोड़ की कंपनी की असेट्स हो चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 4 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 22 की थी, 16 करोड़ की 23 में हो गई, 47 करोड़ की 24 में हो गई और 51 करोड़ की दिसंबर 24 तक हो गई। तो रेवेन्यू में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 7 लाख का प्रॉफिट करीब इनको मार्च 22 में था, 42 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 में हो गया, 12 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट मार्च 24 में हो गया और दिसंबर 24 तक कंपनी 11.99 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। एबिटा की बात की जाए तो 17 लाख का एबिटा मार्च 22 का, 1 करोड़ 21 लाख का मार्च 23 का, 17 करोड़ 19 लाख का मार्च 24 का और 16 करोड़ 85 लाख का दिसंबर 24 तक कंपनी का एबिटा है। वहीं नेटवर्थ की बात की जाए तो 2.69 करोड़ की मार्च 22, 5.57 करोड़ की मार्च 23, 19.74 करोड़ की मार्च 24 और 40.14 करोड़ की दिसंबर 24 तक की कंपनी की नेटवर्थ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2.55 करोड़ की मार्च 22 का रिजर्व जो बढ़ के 3.29 मार्च 23 तक और 15.86 करोड़ मार्च 24 तक इनके पास रिजर्व्स अवेलेबल है। अब बोरोइंग की बात की जाए तो मार्च 22 में कोई बोरोइंग नहीं थी, जो मार्च 23 में 8.25 करोड़ की बोरोइंग की इन्होंने, 17.39 करोड़ की बोरोइंग इनके बढ़ के मार्च 24 में हो गई और दिसंबर 24 तक 8.40 करोड़ की इनकी बोरोइंग है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो वैल्यूएशंस की बात करें तो ROCE 43.74% है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.88 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 99.20% है, पेट मार्जिन 26.58% है, एबिटा की बात करें 36.31 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.29 का है, ईपीएस की बात करें तो 4.21 का है और पीई रेशियो की बात करें तो 18.20 का है। तो इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन जबरदस्त दिख रही है, पर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी छोटा है। सिर्फ 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में इतने जबरदस्त फाइनेंशियल है, तो ये एसएमई सेक्टर के लिए समझने वाली बात है कि क्या होने वाला है, क्यों इतने फाइनेंशियल जबरदस्त है, और भी आगे हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब एक बार हम इसको इसके कॉम्पिटिटर जो हैं उनके साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस सेक्टर में गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड, नेक्लास्ट लिमिटेड और स्टील कास्ट लिमिटेड, ये 3 कंपनी इसके पीयर कॉम्पिटिटर में इन्होंने शो की है। तो ईपीएस की बात की जाए तो 7.39 का नीतू का है, 21.42 का जो है गुजरात इंट्रक्स का है, 6.25 का जो है नेक्लास्ट का है और स्टील कास्ट का 37.06 का ईपीएस है। वहीं एनएवी की बात की है 7.29 की नीतू की एनएवी है, 180.46 की गुजरात की एनएवी है और नेक्लास्ट की जो एनएवी 59.61 की है और 133.21 की एनएवी स्टील कास्ट की है। अब पीई रेशियो की बात करें तो 18.20 का जो पीई रेशियो है वो नीतू योशी का है, वहीं गुजरात इंट्रक्स का 23.24 का है, 21.41 का नेक्लास्ट का है और स्टील कास्ट का जो है 28.83 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए 99.28 का नीतू योशी का है, 12.26 का गुजरात इंट्रक्स का है, नेक्लास्ट का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 10.99 का है, वहीं 30.71 का स्टील कास्ट का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीई रेशियो के हिसाब से और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आगे है। अब एक बार इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है वो भी समझ लेते हैं। तो 50.78 करोड़ का उपयोग कंपनी जो है सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए उपयोग करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 32% के आसपास की इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है। कंपनी के क्लाइंट की बात की जाए काफी अच्छे फाइनेंशियल इन्होंने काफी अच्छे शो किए, वैल्यूएशंस काफी अच्छी दिखा रहा है, 32% के आसपास ग्रे मार्केट की प्रीमियम है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें 5 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों जो रिस्की ट्रेडर है उनको इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैं फिलहाल इससे दूर रहने वाला हूं। आपको क्या करना है, आपकी खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके मन में आया होगा जब सब कुछ अच्छा है तो मैं इस आईपीओ से दूर क्यों रह रहा हूँ। दोस्तों 5 साल पुरानी कंपनी है और
इतने ज्यादा अच्छे जो फाइनेंशियल दिख रहे हैं, तो वो मेरे अंदर एक थोड़े से डर पैदा कर रहे हैं, इसलिए मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।